वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1458 मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सब सीक्वेंसेस। हार्ड मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, गिवन टू एरेज, हमें दो एरेज गिवन है nums1 और nums2। रिटर्न द मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट बिटवीन नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस ऑफ nums1 एंड nums2 विद द सेम लेंथ। हमें क्या रिटर्न करना है, दो सब सीक्वेंसेस को रिटर्न करना है, एक nums1 में से और एक nums2 में से, जिनका जो लेंथ है वो सेम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दो एरेज बनाऊं, एक को मैं बोलूँ nums1 और एक को हम nums2 मानेंगे। दिस इज n1 एंड दिस इज n2। इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1,2, 3,4। ठीक है, इनको लेने के बाद अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब है जो भी इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, किसमें, जो भी इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे n2 में, कौन है वो है 3। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट प्रेजेंट है n2 में वो है 3। वैसे ही 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 4, जो कि nums2 में है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 1 इंटू 3 और 2 इंटू 4। 2 इंटू 4, ये करने के बाद इनका एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी द डॉट प्रोडक्ट। इस केस में क्या आ रहा है, 3, 8 एंड 8 प्लस 3 इज 11। तो इस तरीके से हमारा डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है। A subsequence of an array is a new array which is formed from the original array by deleting some elements can be none of the characters without disturbing the relative position of remaining characters, that is 2 3 5 is a subsequence of 1 2 3 4 5 while 1 5 3 is not. What it is saying, यहाँ पर हमें subsequence की definition बताई हुई है। एक subsequence होता क्या है, सपोज करो मैं एक एरे लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब इस सिनारियो में मैं दो सबसीक्वेंस निकाल रही हूँ। इसमें से एक हमें सबसीक्वेंस दिया है 2 3 5 और एक सबसीक्वेंस हमें क्या दिया हुआ है 1 5 3। अब सबसीक्वेंस होता क्या है, इट इज अ सबसेट जिसमें जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स उस सबसेट में पार्ट हों। जैसे कि अगर ये एक सबसेट उठाऊं मैं 2 3 4, ये तो एक सबसेट है, बट अगर मैं 2 4 की बात करूं, दिस इज नॉट अ सबसेट। दिस इज नॉट अ सबसेट क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट मिसिंग है विच इज 3, बट इट इज अ सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस क्यों है, क्योंकि रिलेटिव ऑर्डरिंग जो है, जैसे कि ओरिजिनल एरे में जो 2 की पोजीशन थी वो पहले थी और 4 की पोजीशन क्या है, बाद में थी। हमें सिर्फ पोजीशनिंग से मतलब होता है सबसीक्वेंस के अंदर। रिलेटिव पोजीशनिंग से मतलब होता है कि जो एलिमेंट पहले आ रहा है वो अगर सबसेट के अंदर, जो भी ये हमने निकाला है सबसेट, उसके अंदर पहले है, ठीक है, और जो एलिमेंट बाद में आ रहा है वो बाद में है तो भी ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर ऐसा सबसेट हम निकाल पा रहे हैं तो उसे हम सबसीक्वेंस बोलते हैं। और उसमें कंपलसरी नहीं है कि सारे ही एलिमेंट्स पार्ट हो, बट जब हम सबसेट की बात करते हैं तो एक केक का पीस होता है ना, एक केक का पीस है तो वो पीस जो है वो सबसेट है, बट उस केक में से बीच में से कुछ भी हम साइड में से निकाल दें तो वो हमारा सब सीक्वेंस बन जाता है। अब एक एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल ये कह रहा है nums1 में हमारे कुछ 4 एलिमेंट्स है 2 1 -2 5। वैसे ही nums2 में हमारे 3 एलिमेंट्स है 3 0 -6। किस तरीके से निकाला है हमने, टेक सबसीक्वेंस 2 -2 फ्रॉम nums1। हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं nums1 में से विच इज 2 एंड -2। सबसीक्वेंस 2 लिया है nums2 में से 3 -3। देखो लेंथ सेम होना चाहिए तभी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। उसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट किया है और रिजल्ट में रिटर्न कर रहे हैं 18, जो कि द मैक्सिमम प्रोडक्ट है अगर हम कोई भी सबसीक्वेंस उठाते हैं इन दोनों में से। ठीक है, वैसे एक और एग्जाम्पल है विच इज अगर nums1 हमारा 3 -2 है, दो एलिमेंट्स है, nums2 हमारा 2 -6 7 है। इस केस में इन्होंने क्या किया है, टेक सबसीक्वेंस 3। इन्होंने एक सबसीक्वेंस लिया है 3 जो कि nums1 में से है और एक 7 nums2 में से, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस इज गोइंग टू गिविंग 21 दे रहा है। तो यही मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट है अगर हमें ये दो पर्टिकुलर एरे गिवन है। अब किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि हम क्या करें,
बिल्कुल ही बहुत ही वाहियात अप्रोच, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल गंदा अप्रोच, ये क्या है, कुछ भी। तो इस अप्रोच में आपको क्या करना होगा, आपने क्या किया, दो वेक्टर्स मेंटेन कर लिए, दो वेक्टर्स मेंटेन कर लिए। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों वेक्टर्स में ना एक बार ना इसको और इसको चूज करके रख ले रहे हो। ठीक है, इन दोनों को चूज करके रख लिया, रख लिया, और कैलकुलेट कर लिया अपना डॉट प्रोडक्ट अभी के लिए, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और फिर आप दूसरे एलिमेंट पे गए, इन दोनों एलिमेंट्स पे गए, फिर आपने कुछ कुछ कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। फिर आप इस जब हम इसके बाहर चले गए, इसमें पर्टिकुलरली अब कोई एलिमेंट नहीं बचा, बट इसमें बचा हुआ है, तो इस केस में इनकी पेयरिंग हो नहीं सकती, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें बैक आना पड़ेगा। बैक आए, बैक जब हम आए, आने के बाद हमने देखा कि इन दोनों की पेयरिंग हो सकी थी, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हम -2 को पिक ही ना करें, क्योंकि ऐसा हुआ है। 3 लिया है, -2 नहीं लिया है, 7 लिया है, बट उसमें -6 और 2 नहीं लिया है। तो हम कुछ एलिमेंट्स को स्किप भी कर सकते हो, हमें उन चॉइसेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब हम कोई भी पिकअप नहीं पिकअप ऑपरेशन नहीं कर रहे होंगे। तो ये जो चॉइसेस है कि हमें किसी एलिमेंट को पिक करना है नहीं करना है, कोई भी दो पेयर्स को पिक करना है, क्योंकि हमें हमेशा जो पिक करना है ना वो पेयर्स में पिक करना है। पेयर्स में पिक करेंगे तब हम उसका आंसर निकाल रहे होंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका कहाँ है, नम्स टू में, जो नम्स वन में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नम्स टू में जो भी है उसका मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। तो हमें चीजें किस में चाहिए होती है, पेयर्स में चाहिए होती है। अब इसका इंट्यूशन क्या कहता है, देखो सब सीक्वेंस गिवन है, सब सीक्वेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है जब भी हम सब सीक्वेंस जैसा वर्ड सुनते हैं तो यहाँ रिकर्जन लग रहा होता है, रिकर्जन लग रहा है। और एक बार ना कंस्ट्रेंट्स को देख लिया करो, कंस्ट्रेंट्स जब तुम देख लोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब सीक्वेंस है, साथ में कंस्ट्रेंट्स भी बहुत हाई गिवन है, तो उस केस में हमें ऑप्टिमाइज तो करना पड़ेगा इसको। तो ऑप्टिमाइज करना है, रिकर्जन है, तो क्या क्या हो सकता है अप्रोच, डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ना मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था उसको लिख लिया है, इसी के ऊपर हम अपना रिकर्जन ट्राई करते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं हम। अगर मान लो कि मैं आई यहाँ रखूँ और एक जे आइटरेटर यहाँ पे रखूँ, तो डीपी ऑफ आई जो है ना, डीपी ऑफ आई जे क्या डिनोट करेगा, जो भी हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट होने वाला है, डॉट प्रोडक्ट होने वाला है, अगर हम कहाँ से स्टार्ट करें, अगर नम्स वन में हम आई से स्टार्ट करें, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम नम्स वन, which is I, and start from nums to j। ठीक है, अगर हम मान के चले कि जो हम सब सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो सब सीक्वेंस का पहला कैरेक्टर है उसको हम इसमें इंक्लूड करके मान के चले, और इसको भी इंक्लूड करके चले, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर रहे होंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट डीपी ऑफ आई जे के अंदर इसके लिए मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट को स्टोर करके रख रहे होंगे। ठीक है, अब इसका आगे का इंट्यूशन क्या रहने वाला है वो समझते हैं। मान लो मान लो कि मान लो मेरे पास ना क्या हो सकता है, जब ये दोनों एरेज हैं तो इसमें मेरे पास कुछ चॉइसेस है। क्या चॉइसेस है, डॉट प्रोडक्ट जो बनता है ना वो पेयर्स में बनता है। जैसे कि अगर ये एलिमेंट मैं पिक करती हूँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट को मुझे पिक किस में करना पड़ेगा, इसमें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 3 को ही पिक कर लेते हैं, हम कोई भी पिक कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। जब मैंने इसको पिक किया ना तो मेरा कुछ आंसर बनता है, कुछ आंसर बनता है, इंट आंसर। जब मैं इन दोनों को पिक कर रही हूँ तो उस केस में मेरा आंसर क्या बनेगा, नम्स ऑफ वन ऑफ आई इंटू नम्स ऑफ, क्योंकि
आई के कॉरस्पॉन्डिंग एक जे एलिमेंट मैंने किस में से लिया, nums2 में से। अब जो भी मैंने अब मैंने दोनों इंक्लूड कर लिए हैं, अब मैं क्या करना चाहूंगी, अब अपने आई आइटरेटर को आगे बढ़ाएंगे और जे आइटरेटर को भी आगे बढ़ाएंगे और बोलेंगे कि इस सब प्रॉब्लम का आंसर लाके दो, इस सब प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल आंसर लाके दो। तो एक फंक्शन कॉल करेंगे इंट नेक्स्ट करके, जो कि क्या कर रहा होगा, हमारा फर्दर कॉल कर रहा होगा, हमारे एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व को, which is going to calculate the maximum dot product which is starting from this I and starting from j from nums2। तो क्या होने वाला है, nums1 कॉमा nums2, ये दोनों पास करना पड़ेगा एंड i+1 हो जाएगा क्योंकि हम नेक्स्ट पे गए j+1। और ठीक है, इतना हो गया। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हम आगे ही नहीं जा पाए, जैसे कि हमने ये दोनों एलिमेंट्स पिक कर लिए थे, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मैंने ये एलिमेंट पिक किया है और ये एलिमेंट पिक किया है, ये एलिमेंट पिक किया है और ये एलिमेंट पिक किया है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा था, इट इज गोइंग टू बी 12 आ रहा था। अब जैसे ही मेरा जे आगे बढ़ा, जैसे ही मेरा जे आगे बढ़ गया, तो उस केस में आई तो हमारा फिर भी अभी आउट ऑफ बाउंड नहीं गया है, आउट ऑफ बाउंड नहीं गया है ना, आई तो हमारा अभी भी 5 पे है, बट जे हमारा आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो हमें कोई पॉसिबल पेयर नहीं मिलेगा। जब हमें ऐसा सिनारियो आता है कि हमें कोई पॉसिबल पेयर नहीं मिलने वाला, उस केस में हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, या तो 0 रिटर्न कर लो, बट इंट मिनिमम रिटर्न कर रहे होंगे। रीजन इज हमें मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो इस केस में हम मिनिमम ही रिटर्न करते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है पेयर्स बनाना। तो अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों एलिमेंट्स को पिक करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे नहीं जा पाए, तो इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल्स टू इंट मिनिमम है। अगर इक्वल्स टू इंट मिनिमम है तो उसका क्या मतलब है, हम नहीं जा पाए, कोई अब पॉसिबल पेयर नहीं बना सकते। बट अगर नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये जो भी आंसर है उसको तो लेना ही पड़ेगा, उसमें ऐड कर देंगे हमारा नेक्स्ट का जो भी पॉसिबल आंसर आया उसको। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज, मान लो कि मैंने इस एलिमेंट को स्किप कर दिया, ये भी तो चॉइसेस है कि मैं इसको स्किप कर दी, क्योंकि सब्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, उसमें हम किसी भी एलिमेंट को स्किप कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्किप दिस, ये मेरे सब्सिक्वेंस का पार्ट नहीं बनने वाला, तो मैं अपने जे को बढ़ा दूंगी आगे, सॉरी आई को बढ़ा दूंगी आगे, जे हमारा वैसे ही रहेगा, सेम चीज। तो अगर मैं फर्स्ट में से स्किप कर रही हूँ, इफ आई एम गोइंग टू स्किप फर्स्ट, अगर मैंने फर्स्ट को स्किप किया तो मैं किसके लिए कॉल करूंगी फिर, फर्स्ट को स्किप करने के बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल डॉट प्रोडक्ट है वो मेरा आंसर होगा। तो nums1 एज इट इज, nums2 एज इट इज, एंड i+1 चला जाएगा क्योंकि हमने पहला एलिमेंट स्किप कर दिया, j हमारा एज इट इज रहेगा। सेम चीज हम अगर nums2 में से फर्स्ट को स्किप कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, स्किप फ्रॉम सेकंड, जो भी सेकंड है उसमें से हमने अगर स्किप किया तो हमारा रिकर्जन कैसे कॉल होगा, nums1 एज इट इज, nums2 nums2 i एज इट इज, j+1 हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ बढ़े, जे में बढ़ गए आगे एक स्किप करके। अब अब रिटर्न हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न हम बेसिकली डीपी ऑफ आई जे में वही स्टोर कर रहे होंगे जो भी इन तीनों में से मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हमें लाकर दे रहा होगा। तो वी आर गोइंग टू टेक, हम तीन चीजों में से चेक कर रहे हैं मैक्सिमम 1 2 3, तो हमें इसको एक वेक्टर की तरह देखना होगा। तो वेक्टर में क्या क्या चीजें आ गई हमारी, सबसे पहला आ गया हमारा, अगर हम आंसर देख रहे हैं, दोनों को पिक किया, स्किप किया फर्स्ट को, तब हमारा मैक्सिमम कितना आ रहा है, और अगर हमने स्किप किया सेकंड को तब हमारा मैक्सिमम कितना आ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू रिटर्न और स्टोर दिस इन डीपी ऑफ आई जे। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें सेम स्टेट मिलती है जो कि ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो डीपी ऑफ आई पे अगर, एक मिनट, डीपी ऑफ
डीपी ऑफ आई जे पे अगर हमारा इंट मिनिमम है, इंट मिनिमम नहीं है, स्टार्टिंग में सारी स्टेट्स को हम इंट मिनिमम से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर इंट मिनिमम नहीं है तो मतलब कि ये ऑलरेडी स्टेट कंप्यूटेड है। अब जब स्टेट कंप्यूटेड है तो डायरेक्टली डीपी ऑफ आई जे को रिटर्न कर दो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल आंसर पड़ा हुआ है इस स्टेट के लिए, तो उसको रिटर्न कर रहे होंगे यहाँ से। बाकी दिस वाज गोइंग टू बी द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट। इसको कोड करके देखते हैं लीड कोड पे एंड ट्राई टू सबमिट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर जिसका नाम होगा क्या, डीपी, एंड दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक क्या स्टोर करेगा, nums1 का साइज और एक nums2 का साइज। तो एक एंड इन इंट एन, क्या बोल रही हूँ मैं, पागल वागल हो क्या ऐसे एकदम। सो अब इसका कोड करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, इसका नाम डीपी होगा। हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, इंट एन और एक इंट एम। ये दोनों क्या स्टोर कर रहे होंगे, एन हमारा nums1 का साइज, एन हमारा एम हमारा nums2 का साइज। ठीक है, अब जैसे ही एन में उसकी वैल्यू साइन कर देंगे nums1 का साइज, और एम के अंदर हमारा nums2 का साइज। ठीक है, ये दोनों काम हो गए। ये दोनों काम होने के बाद हमें क्या करना होगा, डीपी को रिसाइज करना होगा। डीपी डॉट रिसाइज, हमारा n+1 से रिसाइज करते हैं, और वेक्टर ऑफ इंट m+1 साथ के साथ सारी वैल्यूज को इंट मिनिमम से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व करके, जो कि क्या क्या पैरामीटर्स ले रहा होगा। सबसे पहले nums1 ले रहा होगा, सेकेंड nums2 ले रहा होगा, और 0,0 से हम स्टार्ट करेंगे आइट्रेशन करना, और यहाँ से जो भी आंसर आ रहा होगा उसको रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, इंट सॉल्व एक फंक्शन बनाते हैं जो कि ये दो पैरामीटर्स ले रहा होगा। सबसे पहले nums1 और nums2 ले रहा होगा। ठीक है, फिर एक इंट आई और एक इंट जे। किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे हम आउट ऑफ बाउंड कब जाते हैं, जब 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 हम nums1 के साइज से बड़ा हो गया हमारा आई, या फिर बराबर हो गया, तब हम आउट ऑफ इंडेक्स चले गए। उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे इंट मिनिमम, क्योंकि वहां से पॉसिबल पेयर्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। आई इक्वल्स टू एन के बराबर आ गया, या फिर जे हमारा इक्वल्स टू एम के बराबर आ गया, उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे इंट मिनिमम, क्योंकि ये डिनोट करता है कि इसके बाद पाथ पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा अगर कोई स्टेट है वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है। अगर कोई स्टेट ऑलरेडी कंप्यूटेड है, यानी उस वहाँ पर इंट मिनिमम नहीं पड़ा है, उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, उस केस में हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे होंगे डीपी ऑफ आई जे। डीपी ऑफ आई जे क्या डिनोट करता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर इफ जो सब्सिक्वेंस nums1 में जो स्टार्ट हो रहा है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, और nums2 में जो भी सब सीक्वेंस है वो हमारा जे से स्टार्ट हो रहा है। उसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो हमारा स्टेट कौन स्टोर करके रखता है, डीपी ऑफ आई जे। उसके बाद अगर हम दोनों को टेक करते हैं, तो टेक बोथ, दोनों को अगर हम पिकअप कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यानी nums1 में जो एलिमेंट है आई पे, और nums2 में जो जे पे एलिमेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर हमने इस पेयर को पिक किया है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट का पॉसिबल आंसर। तो इंट नेक्स्ट बनाएंगे, जो कि क्या करेगा, ये भी फंक्शन कॉल करेगा nums1 से, और nums2 i+1, मतलब हम नेक्स्ट पे चले गए, j+1। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो इंट मिनिमम यहाँ से ये रिटर्न हो रही है, तो इस केस में क्या होगा कि पॉसिबल पाथ नहीं है। बट अगर इंट मिनिमम नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इफ नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू इंट मिनिमम, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न के तो क्या, हम आंसर टेक बोथ में प्लस और इक्वल्स टू कर देंगे हमारा जो भी नेक्स्ट आया है उसको।
ये तो हमारा हो गया जब हमने दोनों को पिक किया। एक आंसर हमारा तब आएगा जब हम स्किप करेंगे, फर्स्ट में से स्किप कर देंगे, नम्स वन में से एलिमेंट जो भी फर्स्ट है उसको स्किप कर दिया, तब हम अपने आई को इंक्रीज कर देंगे। तो नम्स वन एज इट इज, नम्स टू, आई यहाँ पे एक इंक्रीज होगा, जे हमारा एज इट इज रहेगा। वैसे ही अगर हमने स्किप किया नम्स टू में से फर्स्ट एलिमेंट, उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, सॉल्व करेंगे नम्स वन, नम्स टू और आई एज इट इज जे प्लस वन, जे प्लस वन। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। लास्ट में क्या रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा इन तीनों चॉइसेस को लेने के बाद। तो डीपी ऑफ आई जे विल बी स्टोरिंग द मैक्सिमम ऑफ टेक बोथ, अगर हमने दोनों को चूज किया है, और स्किप फर्स्ट, ओके, फर्स्ट और स्किप सेकंड। रन करके देखते हैं। ओके, हमने ना नाम गलत लिखा है कहीं, ये रहा, दिस इज गोइंग टू बी नम्स, यहाँ पे भी नम्स, और कहाँ गलती हुई है, चलो रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। अच्छा, एक के लिए गलत आ रहा है। इस इनपुट को ड्राई रन करके देखते हैं क्यों गलत आ रहा है। अब हमारा ये टेस्ट केस ना फेल कर रहा है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। नम्स वन इज इक्वल्स टू -5, -1, -2, और नम्स टू क्या है, नम्स टू इज गोइंग टू बी 3, 3, 5, 5। ठीक है, तो हम इसको पूरा ड्राई रन करके देखते हैं किस तरीके से ये नहीं आंसर दे रहा हमारा। मान लो पहले मैं पिक करती हूँ दोनों को, दोनों को पिक किया, पिक करने के बाद क्या आया, -15। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का आंसर बेस्ट पॉसिबल निकालने का ट्राई किया, तो पहला कॉल तो ये हुआ। फिर हमने बोथ पिक किया, तो पिक करने के बाद इसको इसको पिक किया तो कितना आएगा, -3, -3 आया। फिर हमने इसको इसको पिक किया, इसको और इसको, तो भी हमारा कितना आया, this -1, this -2 and -5 which is -10, -10 आया। फिर उसके बाद फिर हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, यहाँ से हमारा इंट मिनिमम रिटर्न हो गया, इंट मिनिमम आया। तो हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि अगर नेक्स्ट हमारा इंट मिनिमम आता है तो उस केस में ये -10 को हम ऐड नहीं करेंगे, -10 में हम नेक्स्ट का कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो फिर इसकी और पॉसिबिलिटीज़ को यहीं से एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। पहला, एक बार स्किप करेंगे, एक बार स्किप करेंगे, स्किप करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम फिर से आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, तो यहाँ से भी हमारा इंट मिनिमम ही रिटर्न हो रहा होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, और अगर हम जे में से स्किप करेंगे तब, जे में से मतलब इस पे थे ना, इसको ही स्किप कर दिया, यहाँ पे आ गया 5, तो 5 और ये करने के बाद भी 10 ही आ रहा है, और 10 के बाद भी फर्दर 3 कॉल्स करेंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो यहाँ से तो बेसिकली -10 ही आएगा, यहाँ से तो बेसिकली -10 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ की कल कॉल करते हैं। ये -3 कैसे आया था, -1 और 3, अगर मैं क्या करूँ, स्किप कर दूँ इसको, -1 को स्किप कर दूँ, -1 को अगर हम स्किप करते हैं तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जे यहीं पे रहेगा, तो -2, 3 इज गोइंग टू बी -6, -6। फिर इसके बाद बोथ, टेक बोथ का कॉल किया था ना हमने, अब यहाँ से भी हमारे 3 कॉल्स होंगे। फिर टेक बोथ का किया, -6 एंड -2। क्या प्रॉब्लम आ रही है, -10 है, -6 है, यहाँ से इंटू मिनिमम रिटर्न हो रहा है, और जो भी मैक्सिमम है
वो आना चाहिए। एक्चुअली कोड में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया? सबसे पहले जो हम इंट मिनिमम ले रहे थे ना, हम चेक कर रहे थे कि जी नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट आने वाला है, मतलब नेक्स्ट जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर वो इंट मिनिमम हमारा रिटर्न हो रहा है, तब उस केस में हम फर्दर कॉल्स नहीं कर रहे थे। बट क्या हो रहा था ना, कि यहाँ से भी इंट मिनिमम आ रहा था, यहाँ से भी इंट मिनिमम आ रहा था, और मान लो इधर से भी इंट मिनिमम आएगा, तो तीनों में से जो आंसर आ रहा था ना, वो नेगेटिव फिर भी रह रही थी वैल्यूज। तो हमने उस केस में क्या किया, इंट मिनिमम जब भी हमें फर्स्ट नेगेटिव मिल गया, जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट नेगेटिव मिल गया, उसी टाइम हमने चेक कर लिया अगर ये इंट मिनिमम है तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम जीरो के साथ, और जीरो का कंट्रीब्यूशन कर देंगे टेक बोथ के अंदर। फिर हमने इसको रन किया। अब हमारा वो वाला लास्ट जो टेस्ट केस फेल कर रहा था वो भी पास कर रहा है। सबमिट करा। एक्सेप्टेड। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 1458। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन बाय बाय।